चलिए जी चलिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो फाइनली आज मैं आया हूँ सेकंड टाइम अपनी बाइक से अपनी स्कूटी पे। तो ये स्कूटी मेरे पास काफ़ी टाइम से थी। अच्छा, भागती बहुत ज़बरदस्त है यार। ये है 125 सीसी सुजुकी स्विश। और भाई क्या तेजपन है स्कूटी में, क्या भगती है स्कूटी भाई, गजब। लेकिन जिस हिसाब से भगती है ना, उस हिसाब से ही पीती भी बहुत है। तो मैक्स टू मैक्स इसकी जो माइलेज है वो है 30 की। 30 की माइलेज देती है बस। लेकिन 30 की माइलेज में ना ये मज़े खड़े कर देती है, एकदम निकाल देती है एक दो वजह से ये। तो मतलब कहीं आपको जल्दी पहुंचना है ना, इस पे बैठ जाओ। बट ये मत देखो कि हम क्या माइलेज दे रही है, क्या है, कुछ भी है, कुछ भी मत देखो, बस भगो। और इसका जो स्पीडोमीटर है ये वाला, ये स्पीडोमीटर मतलब किसी काम का नहीं है स्पीडोमीटर। ये अभी पता नहीं कुछ ना कुछ दिख रहा होगा 40 से, कभी सही हो जाता है कभी ख़राब हो जाता है, कुछ पता नहीं लगता है इसका स्पीडोमीटर का। मैंने चेक भी कराया था, अभी मैंने इसकी सर्विसिंग कराई है। तो मैंने ये 2015 में ले ली थी, 2015 में ले ली थी मैंने ये। और डीजल तो मैंने ये 2015 में ले ली थी, 2015 में। उसके बाद से 97 चलिए टोटल, मतलब पूरे 10,000 भी नहीं चली है। मैंने चलाया बहुत कम है इसको। ये लगा लो कि ये 2-3 साल ही चलाया मैंने इसको, लेकिन तब रच के चलाया था 97 किलोमीटर्स। उसके बाद से मैंने इसको चलाया नहीं। फिर कोरोना वगैरह आ गया था तो मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया वहीं के वहीं। तो 2-3 साल ये स्कूटी एज इट इज़ खड़ी रही वहाँ पर। मतलब कैन यू इमेजिन, कुछ भी नहीं, कोई ट्रैवल नहीं किया, ये एज इट इज़ खड़ी रही। धूल मिट्टी चाटी इसने बढ़िया से, हाँ, सेहत बनाई अपने। इसने घर पे रखे, मोटी हो गई साली। पहले तो ये माइलेज अच्छा तो देती थी, मतलब इसने 45-40 तक का माइलेज देती थी मुझको। अब पता नहीं इसका इंजन में क्या प्रॉब्लम आई है, माइलेज देती है 30 का। लेकिन स्कूटी बहुत प्यारी है ये। अब तो खैर एक्सपायर हो गई है, डिसकंटिन्यू कर दी कंपनी वालों ने। लेकिन स्कूटी बहुत गजब है। मैं सोच रहा हूँ इसको मुझे लंबा रखना है। स्कूटी है ब्रो, मज़ा आता है इनको चलाने में। तो बात ऐसी है, बात आज स्कूटी की नहीं है, आज है बात ये देखो 80 पे चला गया। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि 80 पे चला जाएगा ये, मतलब ही नहीं उठता। अब देखो 60 पे मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, 60 पे कैसे पॉसिबल है, मतलब ही नहीं है। और ये 60 पे आ गया। तो इसका स्पीडोमीटर है ख़राब, काम का नहीं है। क्या हो गया, लड़ाई छड़ाई हो गई क्या, या एक्सीलेंट कर दिया? आई थिंक एक्सीलेंट कर दिया किसी को, ठोकर होकर मार दी होगी। क्या हो गया? अच्छा, इसने मारी होगी टेम्पो वाले ने। उस तरीका। अच्छा, ये लगेज, ये इसका सामान वामान ज़्यादा भर लिया इसने और गिर गया, पता नहीं क्या चक्कर है। तो बात ये है, बात स्कूटी की नहीं कर रहा मैं, बात ये है कि मुझे जाना है फोक्सवैगन के सर्विस सेंटर और मुझे वहाँ उसका कॉस्ट पूछना है। मेरी गाड़ी है फोक्सवैगन पोलो, जो मैंने 2020 में ली थी, 3 साल पहले, और 4 साल इसको होने वाले हैं। तो मैंने 3 साल पहले अपनी फोक्सवैगन गाड़ी ली थी पोलो। उसकी सर्विसिंग वगैरह के लिए मैं जाना चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि एक बार पूछ के आऊँ। सर्विसिंग तो खैर हो जाएगी उसकी, बट मेन इशू ये था गाड़ी की राइट साइड की टेल लाइट किसने तोड़ दी। कहीं मैं गया हुआ तो किसने तोड़ दी। अब वो मुझे सही देखो, ये 100 पे पहुँच गया और मैं अभी 40 पे भी नहीं हूँ, और देखो 100 पे दिखा रही है। हाँ, तो मैंने इंश्योरेंस करा लिया था। मेरा इंश्योरेंस भाई, गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है। 16,000 का इंश्योरेंस हुआ था किसी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से ही कराया था मैंने 16,000 का इंश्योरेंस। और मुझे कराना है उसकी टेल लाइट लगवानी है ओरिजिनल कंपनी से, क्योंकि बाहर से मैं लगवाना नहीं चाहता। फुल कंपार्टमेंट आता है ना, उसका जो रेड पोर्शन होता है ना फ्रंट का, रेड पोर्शन ही उसका टूटा है। और मुझे बाहर से मुझे चाइनीज़ लाइट बाहर से मिल रही है, बट मैं लेना नहीं चाहता हूँ चाइनीज़ लाइट्स को। तो मुझे बाहर से मिल तो रही है चाइनीज़ लाइट, कोई 2100-2200 रुपये की चाइनीज़ लाइट मिल रही है पोलो की, और बट मैं वो लेना नहीं चाहता। कब साली ख़राब हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो मैं सोच रहा हूँ कंपनी से ही कराऊंगा। उसकी कंपनी में करीब 8,000 रुपये की, 8-9 हज़ार रुपये की एक लाइट है भाई। मतलब यार लूटने की कोई हद है। एक लाइट 8,000 रुपये की, 8-8.5 हज़ार रुपये की कौन खरीदेगा। ये हो रही है रेड लाइट, तो इसके पीछे थोड़ा खड़ा कर लूँ, थोड़ा सा गर्माहट तो देगा। तो 8,000 रुपये की लाइट है फोक्सवैगन सर्विस सेंटर पे। मैंने पता किया था, ये देखो चल भी नहीं रही और 60 पे खड़ी है। चलो भाई चलो, ये तो मैं ये कह रहा था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार कंपनी में जाके पूछा जाए कि इसका कितना खर्चा आएगा,
आप क्लेम वगैरह पास करोगे नहीं करोगे। इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ था 16,000 रुपये का इंश्योरेंस, मतलब 16,000 रुपये का इंश्योरेंस गाड़ी का, हैचबैक गाड़ी का 16,000 रुपये का इंश्योरेंस। और वो ज़्यादा बड़ा इंजन भी नहीं है गाड़ी का, बट पीछे मैंने क्लेम लिया था। मैं सोच रहा था सर्विस सेंटर जाके पूछूं, जो भी मेरे नियरेस्ट पड़ता है वहाँ जाके पूछूं भाई क्या हिसाब किताब है वहाँ जाने का, भाई क्या हिसाब किताब है कि मेरी टेल लाइट वगैरह लग जाए, जो थोड़े बहुत जो डेंट वगैरह हैं, ज़्यादा डेंट तो नहीं है बट जो थोड़े बहुत डेंट हैं वो भी क्लेम में कवर हो जाए, इंश्योरेंस क्लेम में। इसलिए मैंने लिया था कि थोड़ा बहुत अपना काम वाम भी करा लूँ गाड़ी का, और क्लेम वगैरह जो भी लेना होगा वो मैं ले लूँगा। बट अब देखते हैं क्या प्राइस वगैरह वो बताएंगे, जो भी होगा वहाँ पर वो मैं आपको श्योरली बताऊँगा कि क्या क्या हुआ उसमें, क्या क्या चीज़ें बताई नहीं बताई, पूरी चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज की है नहीं की है, तभी जाके गाड़ी ले जाके तभी पता लगेगा कि ठुकी कितनी है गाड़ी, तो क्लेम पास होगा नहीं होगा। क्योंकि क्लेम पास करने में नानी याद दिला देते हैं, और पैसे लेने में हर जैसे ही वो एक्सपायर हुआ ना इंश्योरेंस, वैसे के वैसे ही उसी दिन ही आप उसको रिन्यू करवाओ, ठीक है। तो मतलब 8-9 हज़ार से तो यार क्या प्यारी प्यारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, 8-9 हज़ार से तो मुझे लगता नहीं है कि इंश्योरेंस वगैरह गाड़ी का उसे कम होता होगा। तो गाड़ी खरीदना इतनी बड़ी बात नहीं है, गाड़ी को पालना एक हाथी वाला काम है। खिलाते जाओ पिलाते जाओ। पेट्रोल 100 रुपये है भाई, पेट्रोल 100 रुपये, बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा। कहाँ से मतलब आम आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा। निकलो भाई निकलो, हम भी अगर बच्चे होते। तो ये विवेक विहार है जहाँ मैं चल रहा हूँ, दिस इज विवेक विहार। यहाँ मैं पहले बहुत घूमा करता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा घूमा करता था। ये मत पूछना किसके साथ घूमा करता था, ठीक है। Oh my God! She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again. चलो हो गई ग्रीन लाइट। यार ये ना बिल्कुल नाइंसाफ, ये गवर्नमेंट को ना इस पे ध्यान देना चाहिए भाई। 10 सेकंड के लिए तो ओपन करते हैं ये साला, 120 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए तो ऐसे खड़े रहो मुंह ताकते हुए। तो चलिए सरकार है, हम तो अपनी जनता है भाई, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं और कह ही सकते हैं। यही तो डेमोक्रेसी है, अपनी बात को कहो। बात ये है मुझे जाना है साहिबाबाद, यहाँ से निकलूँ क्या? अरे हाँ यहाँ से निकल जाए यार, वहाँ तो ये ठीक है जगह। तो बात ये है कि साहिबाबाद यहाँ से पड़ेगा शॉर्टेस्ट, वो तो लंबा पड़ जाएगा भाई, बहुत लंबा। 30 की माइलेज देती है भाई, इतना पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, इतना पेट्रोल नहीं है स्कूटी में। तो बात ये सा कि साहिबाबाद जा रहा हूँ, वहाँ से मैंने एक ही बार सर्विस कराई है और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मतलब गाड़ी की जो परफॉर्मेंस थी ना, अब पता नहीं उन्होंने तेल क्या डाला था, मुझे आइडिया नहीं है कौन सा तेल डाला था, सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक वगैरह डाला था, मुझे नहीं पता। देखा तो था सामने, मैंने उनसे ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं की। नहीं तो वो कह रहे थे भाई साहब ऐसा है आप बाहर वेट कर लीजिए रूम में बैठ के, वेटिंग रूम में, और जब गाड़ी की सर्विस हो जाएगी हम आपको गाड़ी दे देंगे। तो आप उनसे जिराबाजी भी नहीं कर सकते। जिराबाजी मतलब ये होता है कि बहसबाजी भी नहीं कर सकते, है ना। मैं वहाँ पूछने जा रहा हूँ, मतलब रफ़ आइडिया, बाकी काम तो मैं वहीं से ही कराऊंगा जहाँ जिस शोरूम से मैंने गाड़ी ली थी सफदरजंग में, और उसी शोरूम का सर्विस सेंटर है सरिता विहार में। तो मैं बस एस्टीमेट लेने जा रहा हूँ कि क्या है, कितना पैसा लगेगा, मुझे कितना पे करना पड़ेगा, फाइल चार्ज वगैरह कितना मुझे देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ खर्चा आता है नहीं आता है, या वो कहेगा कि भाई गाड़ी लेके आओ तभी पता लगेगा कितने डेंट हैं। तो जिस जगह मैं आपको ले जा रहा हूँ ना, वो साहिबाबाद ले जा रहा हूँ, और ये सिंगल वे है, तो उस वहाँ बीच में कोई डिवाइडर वगैरह नहीं है, ये सिंगल वे है। यहाँ से आती हैं जाती हैं गाड़ियाँ, आती हैं जाती हैं, तो बहुत ही रिक्सी मामला हो जाता है, बहुत ही रिक्सी। दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे। ये क्या ले जा रहा है, ये क्या ले जा रहा है। देखो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये है 80 पे और इस टाइम चल रही है 30-40 पे चल रही है मुश्किल से, है ना। धीरे धीरे दिखाएगी 80 पे। एकदम मतलब खराब है इसका तार वार, पता नहीं तार की एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, या वो सर्विस सेंटर कर नहीं रहे सही से, ये के बात सा तो वो ही बताएंगे, लेकिन करने को राजी नहीं है भाई। यार फॉर्च्यूनर गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, बहुत प्यारी गाड़ी है, बट इससे थोड़ा सा कम बजट में ना, 5 लाख में 2-4 लाख में कम बजट में एक गाड़ी फोर्ड एंडेवर, भाई गजब गाड़ी। फोर्ड बहुत प्यारी गाड़ियाँ बनाता था, अब भी नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाता है फोर्ड। वापस आ जाए तो सुनने में तो आ रहा है कि वापस आ जाएगा फोर्ड एंडेवर लेके, तो मज़े खड़े कर देगा भाई।
फॉर्चूनर के ना चूरन लगा देगा, चूरन ही खाता रह जाएगा ये फॉर्चूनर। तो यहाँ से ले लेते हैं जेसीबी का लेफ्ट, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ जेसीबी पहुँच जाती है। तो आने वाला है साहिबाबाद, पता नहीं एंट्री करने देंगे नहीं करने देंगे कैमरे के साथ। ठंडी इतनी आँख फाड़ हो रही ना, ठंडी आँख फाड़ भाई, क्या बताएं। दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में इतनी तगड़ी ठंडी पड़ रही है भाई, बहुत गजब, बहुत अल्टीमेट। तो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, ये दे दिया इंडिकेटर। अच्छा पारस का है यहाँ पे, पारस दूध की फैक्ट्री। भाई हट जाओ, भाई हट जाओ भाई, पिल्ले, भाई पिल्ले नहीं आने चाहिए, बहुत धड़कन बढ़ जाती है मेरी, बीच में पिल्ले नहीं आने चाहिए। मेन रोड के आसपास भी बहुत गलत होता है इन लोगों के साथ, बेचारे जानवरों के साथ। तो बात ये है कि सर्विस सेंटर आने वाला है। वोक्सवैगन की गाड़ियाँ ही अलग होती हैं भाई, इनकी लुक प्यारी होती है, नाम प्यारे होते हैं इन गाड़ियों के, गाड़ी अलग होती है भाई। मतलब ये मत समझना कि मैं दूसरी गाड़ियों की बुराई कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी होती है, बट पर्सनल मेरी अपनी व्यू पॉइंट है मेरी, वो तेरी गचक 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 गचक। ये तो बात ये कह रहा था, वोक्सवैगन की गाड़ियाँ ये लोग होती हैं भाई, मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है। किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को हुंडई अच्छी लगती है, तेरी बेटे गाड़ी अल्टीमेट है भाई। BMW गाड़ियाँ ही अलग बनाता है भाई। मैं आप बताऊं, जो भी गाड़ी की नॉलेज रखता है ना, आने वाला है, वैसे आने वाला है ये। तो यहाँ खड़ी कर देता हूँ, फिर अंदर जाके पूछ के आता हूँ। अगर वो अलाउ करेंगे ना कैमरा तो मैं दोबारा से ऑन कर लूँगा, फिलहाल यहाँ बंद कर लेता हूँ। She asked for something